अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामचंद्र सोनकर जी पिंडरा बाजार में घर हो। जी। 50 साल का हमारे ने पड़ल हो, हमरे ने के ऊपर अपन ने जोड़ले हन। जैसे ई ना है, हम का कहे थी जैसे वो जमीनिया जवन हो हाँ। बैनामा वाला बहुत पहले के बैनामा भल रहल गा। हाँ, बैनामा भल हमारे बाप दादा बैनामा कराए हैं। बाप दादा यानी कम से कम 50-60 साल से कम न भल। हाँ, उससे ज्यादा भले कम न भल हुई। और 50 साल ओकरे पहले वो भूमि पे आप जो काबिज रहन कि ना? हम काबिज रहे, हर बार था, काबिज थे। हमको 5 लाख रुपया दे रहे हैं उतने जमीन का। अच्छा, जब जबरदस्ती 5 लाख रुपया दे रहे हैं। उन बोले कि हमको गिट्टी गिराने की जगह नहीं है, हमको दे दो। वो दुकान की है गिट्टी सीमेंट बालू का, कहे 5 लाख रुपया रामचंद्र तुम ले लो और जमीन को हमको दे दो। हम कहे साहब नहीं दूंगा जमीन। जबकि मौके पे उस रोड पे 4 नंबर है, 3 नंबर खटिक का है और 1 नंबर बाबू साहब का। उन लोगों ने चारों नंबर को आज की तारीख में जबरदस्ती गरीबों को उजाड़ के कब्जा कर रखा है। मैं हाथ जोड़ के अपने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब जी से अनुरोध करता हूं कि वो एक बार हमारे क्षेत्र की जांच कराए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। जैसा कि आप सभी को ये अच्छी तरह से पता होगा कि द आर्टिकल न्यूज हमेशा से ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करता है। भूमि अधिग्रहण, जमीनी विवाद काफी जो है चरम सीमा पे है। इसी कड़ी में हम थे जिला वाराणसी में पिंडरा विधानसभा में। कुछ मामला है, हम यहीं से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों न इस मामले को जो है आप लोगों के समक्ष रखा जाए। 2 चचा जी हैं, आइए बात करते हैं और जानते हैं मामला क्या है। अपना परिचय दे दीजिए। हम लालजी सोनकर, ग्राम समोगरा, थाना फूलपुर, तहसील पिंडरा, जिला वाराणसी के मूल निवासी है। हमारे यहाँ कुछ दबंगों का दबदबा चल रहा है। मुख्यमंत्री महोदय साहब जी से हम गरीब का ये प्रार्थना है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आदेशानुसार हमारे क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है, जबकि ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमारा हाथ जोड़ के अपने प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय साहब जी तक निवेदन करता हूं कि ये हमारी बात को सुने और हमारे क्षेत्र की एक बार जांच कराए, जबकि इनके दिए हुए आदेशों का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही दिया हुआ गरीबों को जो भी अनुदान सहायता प्राप्त हो रही है उनको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है। जो भी शिकायत करता है उसको उल्टा यहाँ के कर्मचारी उल्टा उनको ही परेशान गरीबों को कर रहे हैं और उनके खिलाफ वारंट सम्मन नोटिस जारी कर बंद कर उनको हमेशा प्रताड़ित कर रहे हैं और गुंडा बदमाशों का, वो माफियाओं का साथ दिया जा रहा है और गरीबों को उजाड़ के उनकी भूमि को कब्जा कराया जा रहा है दबंगों को। जबकि हमारे ये आदरणीय मेरे बड़े भाई रामचंद्र सोनकर जी है, जबकि इनकी जमीन को पहले ही बाबू साहब लोगों ने कब्जा कर रहा था। उस समय उन लोगों ने भाग दौड़ करके एसएसपी महोदय के यहाँ तक गए तो उनको देखते हुए आदेश करते हुए उनकी जमीन को उन भूमाफियाओं से उनको कब्जा मुक्त कराए। फिर भी उन भूमाफियाओं ने वो अपने आदरणीय यहाँ के विधायक के साथी हैं बाबू साहब लोगों ने दोबारा प्रशासन को मिला करके उन गरीब की जमीन को, उनके बाप दादे की पुश्तैनी रहवास को उजाड़ करके उस बेचारे के जमीन को कब्जा कर रखे हैं। जबकि मौके पे उस रोड पे 4 नंबर है, 3 नंबर खटिक का है और 1 नंबर बाबू साहब का। उन लोगों ने चारों नंबर को आज की तारीख में जबरदस्ती गरीबों को उजाड़ के कब्जा कर रखा है। मैं हाथ जोड़ के अपने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय साहब जी से अनुरोध करता हूं कि वो एक बार हमारे क्षेत्र की जांच कराए और हम लालजी सोनकर को एक बार अपने स्तर तक हमें बुलाए और हम गरीब की बात को अपने समक्ष रखने का मौका दे। एक चीज हमें आपसे पूछना चाहेंगे, जमीन जो है कौन सी जमीन है? जैसे लिखना की जमीन है या आबादी वाला जो जमीन हो? नहीं, ये हमारी बैनामे की जमीन है,
न कि वो सरकारी भूमि है, वो हमारे बैनामे की जमीन है। बाप दादा ने बैनामा कराया, उस पर हम लोग काबिज थे। उनको उजाड़ करके जबरदस्ती दिन दहाड़े वो लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन कब्जा कर रहा है? बाबू साहब लोग हैं। नाम क्या है उनका? बाबू साहब लोग विपिन सिंह वगैरह है, जो कि सीएम पोर्टल पर उन लोगों 10 जन का नाम दर्ज है। फिर भी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि SC/ST का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। फिर भी वो हम लोगों को उजाड़ करके उन भूमि को कब्जा कर रखे हैं। नहीं, एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे चाचा, ये जो मामला है ये कितने दिन का मामला चल रहा है? ये हो गया 3 साल 3 साल के पहली बार उजाड़ रहे थे मारपीट करके, तो सुनवाई के तहत उन लोगों के ऊपर SC/ST का मुकदमा कायम हुआ। फिर ऐसा ही करते हुए साल भर के बाद उन लोगों ने मौका देखते हुए प्रशासन को मिला करके लेखपाल कानीगो को, उस गरीब को उजाड़ करके और उन गरीबों की जमीन को कब्जा कर लिए। एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे चाचा, हाँ। जैसे आपके यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है, हाँ। क्या नाम है उनका? मौजूदा प्रधान है, उनका नाम है, वो सोनकर है, कमल सोनकर उनका नाम है। और विधायक प्रधानी कर रहे हैं, निभा रहे हैं भूतपूर्व प्रधान रामू गुप्ता। और कमल सोनकर का नामों का मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे उनका कोई चलता वलता नहीं है क्या प्रधान जी का? नहीं, प्रधान जी का काम देखभाल करते हैं भूतपूर्व प्रधान रामू गुप्ता जी। और प्रधान जो इस समय प्रेजेंट में है सोनकर जी, उनको पगार देते हैं, उनसे गाड़ी चलवाते हैं। हाँ। और सर चाचा, एक चीज हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि यहाँ के मौजूदा विधायक कौन है? यहाँ का इस समय प्रेजेंट में मौजूदा विधायक हमारे बाबू साहब है, अवधेश सिंह। उनका बेटा, वो भी आज की तारीख में उनका बेटे के हाथ प्रधानी है। और एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये जो जमीनी विवाद है, हाँ। जो विपक्ष पार्टी है जो जबरदस्ती कब्जा कर रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ। क्या लगता है, कोई मतलब इसमें कोई राजनीति है या कुछ बताना? इसमें कोई राजनीति नहीं है। यहाँ के दबंग लोग हमेशा गरीबों को सताते चले आ रहे हैं, और यहाँ जो भी योजनाएं गरीबों के लिए आती है उसे सब अपने जेब में माल बांट करके खा जाते हैं। गरीबों को कहीं कुछ नहीं मिलता। जो भी गरीब शिकायत करना चाहता है उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाती है। लेखपाल कानीगो को इस विषय में जो है अवगत कराए हैं आप? हमने लेखपाल कानीगो को अवगत कराया कि सर, आपने ये झूठा जो है मेड़बंदी का आदेश दिखाते हुए इन गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इन गरीबों की ये जन्मभूमि है, ये बैनामे की जमीन है। तो लेखपाल कानीगो ने इन गरीबों को ऑफिस में बुला करके गालियां देने लगे, मारने को उतारू हो गए। लेखपाल कानीगो बुला कर मार रहे हैं? हाँ, बुला करके भाई साहब को कानीगो ने, और दोनों कानीगो भूतपूर्व और आज के प्रेजेंट में सोनकर जी और यादव जी ने हमारे रामचंद्र भाई को और हमें वहाँ गालियां देने लगे, मारने को तत्पर हो गए। मौके पे हमारे गुरुजी वकील साहब ने पहुंच करके उसको थामा थुमा किया। वो लोग हमें धमकी देने लगे, CO साहब को आने दो, बंद करवाता हूँ। और यही सब धमकियां आज की तारीख में यहाँ चल रहा है। गरीबों का कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा चाचा, ये जो जमीनिया है ये चच्चा का है क्या इनका? हाँ, ये हमारे बड़े भाई है, इन्हीं की जमीन है। और वो बैनामे की बाप दादा से उस पे रह रहे हैं। उनके रहवास को उजाड़ करके और उस जमीन को कब्जा किया जा रहा है। जबकि उस रोड पे 4 नंबर है, 3 वो खटीक का है और 1 बाबू साहब का है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो 4 नंबर कब्जा कर रखे हैं। और पुलिस जाकर के ताला लगवाई, एक दिखावा बस वो ताला खोल करके उसमें गोदाम बना रखे हैं। अच्छा, वो जमीन इनकी है। और एक मिनट हम थोड़ा सा चच्चा से भी जानते हैं, हाँ, भूमि है। चच्चा, अपना परिचय दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम रामचंद्र सोनकर जी, पिंडरा बाजार में घर हो जी। 50 साल का हमारे ने पड़ल हो, हमरे ने के ऊपर अपन ने जोड़ले हन। जैसे ई ना है, हम का कहा थी
जिसे वो जमीनिया जवन हो हाँ। बैनामा वाला बहुत पहले का बैनामा भल रहल गा। हाँ बैनामा भल हमारे बाप दादा बैनामा कराए हैं। बाप दादा यानी कम से कम 50-60 साल से कम न भल। हाँ उससे ज्यादा भले कम न भल हुई और 50 साल का। ओकरे पहले वो भूमि पे आप जो न काबिज रहन कि ना? हम काबिज रहे। हर बार था, अच्छा। काबिज थे, उजाड़ हमको करके 5 लाख रुपया दे रहे हैं उतने जमीन का। अच्छा, हम माने जब जबरदस्ती जबरदस्ती 5 लाख रुपया दे रहे हैं और बोले कि हमको गिट्टी गिराने की जगह नहीं है, हमको दे दो। वो दुकान की है गिट्टी सीमेंट बालू का, कहे 5 लाख रुपया रामचंद्र तुम ले लो और जमीन को हमको दे दो। हम कहे साहब नहीं दूंगा जमीन। तो उसको बना रहे थे, अब उसको वहाँ गुमती सुमती सब उसको हटवा दिए। हमको 7 गुमती लगी थी। साफ कहते हैं। हाँ उसको सब एकदम साफ करके जबरदस्ती पतरा लगा के घेर रखे। हमारा पतरा उतरा लगल रहल, छप्पर लगल रहल। 4 गाय गोरू वहाँ है, वहाँ वीडियो कैमरा उनकी लगा। वीडियो कैमरा में जांच होगा तो पकड़ जाए खुद ही। हमारा घर दुआर है, हमारे ठीक है, हमारा सब दुआरी का मुंडी है। आपके पास जो पहले वहाँ पर घर रहल, आप काबिज रहे, उस जमीन का जो जमीन है जो आपने बैनामा करवाया था या आपके बाप दादाओं ने करवाए थे, तो उसका तो जमीन का कागज भी आपके पास होना चाहिए। कागज होगा एकदम साक्ष्य के तौर पे सब कुछ। अरे हमारे पास कागज भी है, सरकार के घर में भी कागज है। उस जमीन का बैनामा का कागजात सब कुछ है। और सब कुछ होते हुए ये दबंग लोग जो विधायक जी के साथ रहते हैं, थाना का कार्य देखते हैं, वो लोग जबरदस्ती एक झूठा आदेश दिखाते हुए प्रशासन, जबकि मौके पे 40 प्रशासन के लोग थे और राजस्व विभाग के 10 लोग थे। राजस्व विभाग की टीम थी और प्रशासन की टीम। हाँ, पूरे लोग के साथ हमारा बाजार, हमारा गांव गवाह है कि इतने लोग भर गए थे कि जबरदस्ती उन गरीबों को उजाड़ दिए, जबकि वो बचपन पैदा। मतलब कि प्रशासन का सहारा लेखपाल कानीगो राजस्व विभाग टीम के मौजूदगी में जबरदस्ती कब्जा कराया गया। जबरदस्ती पुलिस वालों ने उजड़वा करके कब्जा करवाया गया है और मौके पे हमारा गवाह, हमारे गांव के लोग सब मौजूद हैं। फिर भी इतनी बड़ी दबंग हजारों मीटर दूर से आकर के कब्जा कर रहे हैं, न कि मौके पे रहते हैं। मतलब अंतर कैसे आके बता? हाँ, ये दूर से आके कब्जा कर रहे हैं, हजारों मीटर दूर से आके कब्जा कर रहे हैं, न कि वहाँ के वो बासिंदा है। अच्छा, तो मतलब ये जो विधायक जी हैं, आपके कहने के मुताबिक विधायक के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं का ये किया कराया कांड है। अरे विधायक जी के ये जो सहयोगी है, इनका हाँ जो देखभाल इनका करते हैं, स्वयं ये विधायक जी मौके पे आए थे जिस दिन उन लोगों गरीबों को उजाड़ करके कब्जा कराया गया। मौके पे आकर के वहाँ विधायक जी स्वयं खड़े थे और समक्ष वहाँ बाजार गवाह है, गांव गवाह है, न कि हम गरीब और झूठा या कोई बात बोल रहे हैं। हम लोगों के पास बैनामा का कागज आज उन्हीं तमाम प्रमाण होते हुए अनर्गल झूठ बोल के भूमि पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया राजस्व विभाग के मौजूदगी में। मतलब ये कैसे हो सकता है? जब रक्षक ही एक भक्षक बन जाए तो रक्षक गरीब जाएगा कहाँ? नहीं, हमारी आज की सृष्टि का ये रचना जो हो गया है कि हमारे रक्षक जो है, अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी तकलीफ आता है तो वो प्रशासन हमारे रक्षक के पास जाता है। पर आज की प्रशासन हमारा वो काम कर रहा है कि जो पैसा दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ कमाने आए हैं, हम यहाँ कमाने आए हैं। जो पैसा दे रहा है उसको कब्जा करा रहे हैं, गरीब को भगा रहे हैं। माने भले ही जमीन गरीब का हो, वो पैसा नहीं देगा तो उसका जमीन ऐसे ही सब हड़प लेंगे। ऐसा ही कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा, किसी के पास जाओगे कोई तुम्हारे सुनने वाला नहीं है। जबकि इसी प्रकार का एक मैटर हमारा स्वयं का है। मैं लालजी सोनकर, ग्राम समोगरा, फूलपुर थाना से बोल रहा हूँ कि यहाँ पटेलों ने जबरदस्ती हम गरीब का जमीन कब्जा कर रहे हैं, पेड़ वगैरह काट के उठा ले जा रहे हैं। प्रशासन से शिकायत करने पे प्रशासन शिकायत प्रार्थना पत्र को नहीं देख रही है, कचरे में डाल दे रही है, सीधे भगा दे रही है। जाओ 15 दिन बाद हम बुलाएंगे तो आना। ये बताइए, ये जो आपकी पेड़ की जमीन जो कब्जा हो रही है, हाँ, ये जैसे चक उक है? नहीं, ये हमारा नंबर है। नंबर है ना, ये हमारा नंबर है। तो सामने वाला जो पार्टी है जो कब्जा कर रही है, वो कोई दबंग पैसे वैसे वाली पार्टी है क्या? वो प्रधान वो पहले से ही सब लोग प्रधान है, हमारे पैदाइश से वो लोग प्रधानी कर रहे हैं। वो लोग गांव के वो जो लेखपाल है कानीगो है, उन लोगों के मिली भगत से एक गलत नक्शा बनवा के और जबरदस्ती कह रहे हैं हमारा है और काट पीट करके कब्जा कर रहे हैं। शिकायत करने पर
3-5 कर रहे हैं, मौके पे आते नहीं, झूठा कानूनी कागजी कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर देते कहने का हैं। मतलब आप जो है पुलिस प्रशासन, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग, यहाँ तक कि नेता मंत्री विधायक जहां तक आपको करता बना, आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन आपका सुनवाई कहीं हो नहीं रही है, यही ना? नहीं नहीं, हमने सबके पास गया, आदेश होते हुए हमारे शिकायत को कचरे में डाल दिया जाता है और हम गरीब को 116 में नोटिस सम्मन वारंट जारी किया जाता है, महिला सहित, गरीब परिवार सहित, और एक बार नहीं बार बार यही थाना कर रहा है। आखिर में मैं रोकना चाहूंगा आपको। जैसे इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार अपने देश में भी है, प्रदेश में भी है। देखा जाए तो लोग कहते हैं योगी बाबा यानी बुलडोजर बाबा, जहां पर अन्याय होता है बुलडोजर बाबा वहां पर खड़े दिखाई देते हैं। तो मौजूदा सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यशस्वी, जिनको कहा जाता है कि यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उर्फ बुलडोजर बाबा से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम अपने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो हमारे देश के लिए वो डबल सरकार के इंजन की सोच अच्छी है, पर इनके कार्यकर्ताओं और हमारे सरकारी कर्मचारी इस समय भ्रष्टाचार से ग्रसित है। वो किसी के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और जो गरीब दोबारा शिकायत करने जा रहा है तो उसके ऊपर वो सीधे कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो कहीं शिकायत ना करे और किसी के पास न जाए, और इनकी जमीनें जो भी कब्जा कर रहे हैं वो खुशहाली से खुलेआम कब्जा करे। यहाँ दबंगों, गुंडों, क्रिमिनलों, भूमाफियाओं का राज है और उनकी प्रशासन उनका मदद कर रही है, और जो गरीब जा रहे हैं तो उनको तकलीफ दिया जा रहा है। दोस्तों, ये चीज हम आप लोगों से ये बता देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय काफी जो है एकदम चरम सीमा पर चल रहा है भू माफियाओं का गुंडई खुलेआम। कहीं न कहीं इसका जिम्मेदार अगर चर्चा के बाद के हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन देखते हुए जानते हुए भी अनदेखा कर रही है। तो हालांकि द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज 100% इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये हमारी न्यूज, हमारी वीडियो किसी प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच बनाती है, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कानीगो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच बनाती है, तो उनसे हमारी जो है हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस मामले को तुरंत तत्काल संज्ञान में लिया जाए और इसकी जो है कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए। किसी गरीब के जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लेना बहुत ही गलत काम है, बहुत ही, क्योंकि कानून का, देश का रक्षक ही जब भक्षक बन जाएगा तो गरीब रोने कहाँ जाएंगे। तो हमारी अपील यही है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लिया जाए और इस पे जो है तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आप लोग क्या समझते हैं, इस गरीब परिवार के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।